नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम पादप रोग विज्ञान के 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय में 100 प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करें, मूंगफली में पत्ती धब्बा या टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो सब लोग जानते हैं किसके कारण होता है। तो यहाँ पर दो कारण हैं दोस्तों। पहला देखेंगे सर्कोस्पोरा अरिजिडिकोला और सर्कोस्पोरा पार्सोनिटा, यानी अगेती और पछेती दोनों का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चावल के बंट रोग का रोग कारक बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी टिलेटिया बार्कलियाना। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एफिड संचारित विषाणुओं का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिन मोजेक वायरस, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस और आलू वायरस। ये तीनों हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन कर रहा है, कार्डोमम कट्टे वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों, डी ऑप्शन पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, बनाना बंची टॉप वायरस किसके द्वारा फैलता है? चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन ब्लैक एफिड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक एफिड द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन कर रहा है, सफ़ेद मक्खी से फैलने वाला वायरस का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि सभी सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। यहाँ देखें, कसावा मोजेक वायरस भी सफ़ेद मक्खी द्वारा, भिंडी मोजेक वायरस भी सफ़ेद मक्खी, तंबाकू का पत्ती कर्ल वायरस ये भी यहाँ क्या नाम है, सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन कह रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों सेलमैन और वैक्समैन के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेब का अग्नि झुलसा फायर ब्लाइट सेब का रोग बताना किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों इर्वेनिया अमाइलोपोरा द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 किंगडम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक किंगडम नहीं पूछा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेवाल जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइटोप्लाज्मा प्रकृति में किस कीट वाहक के माध्यम से प्रसारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लीफ हॉपर के द्वारा प्रसारित होता है फाइटोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मशरूम का फल वाला भाग कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बेसिडियो कार्पस, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम का फल वाला भाग जो कहलाता है उसको बेसिडियो कार्पस के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बारबेरी वालगेरिस किसका वैकल्पिक परपोषी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एग्रोटिज्म के लिए जिम्मेदार कवक निम्नलिखित में से किस कवक का प्रभाव से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्कोमाइकोकोटा, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन करा, पक्सिनिया टिट्रिसाई द्वारा अपने जीवन चक्र के दौरान उत्पादित बीजाणुओं की संख्या है? तो ये हो जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन करा, क्रूसीफेरी की चूनी फफूंदी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर पार्सोस्पोरा ब्रेस्का, पार्सोस्पोरा ब्रेस्का जो है ये क्रूसीफेरी की चूनी फफूंदी है। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिट्रस का एंथ्रेक्नोज कारण बताना किसके कारण होता है? तो ये होता है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरियोडस, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरियोडस, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन कर रहा है, आड़ू का लीफ कर्ल किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों टेफ्रीना डिफॉर्मेंस के कारण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन उपचार निम्नलिखित बीमारी से प्रबंध कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं ग्रीनिंग के द्वारा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19।
क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रासी सूट। यहाँ पर ये माइकोप्लाज्मा द्वारा लगता है गन्ने के अंदर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की ग्रासी सूट का वाहक कीट कौन सा है। तो वाहक कीट का नाम बता देना है। तो एफिड जो है गन्ने में ग्रासी सूट का वाहक कीट है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम में अजैविक कारकों के कारण होने वाले रोग का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी मैंगो मालफॉर्मेशन भी है और यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू भी है। दोनों ही अजैविक कारकों के कारण होता है यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कपास की काली भुजा को के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको हम एंगुलर लीफ स्पॉट के नाम से जानते हैं, कोड़ियाँ पत्ती धब्बा के नाम से इसको जानते हैं। कपास की काली भुजा को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन करा आलू की अगेती झुलसा रोग विष के कारण बड़ी सीरा क्लोरोसिस होती है। तो ये हो जाती है दोस्तों अल्टरनेरिया एफिड के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिर्च की पत्ती कर्ल द्वारा प्रसारित होती है। तो ये प्रसारित होती है थ्रिप्स के द्वारा। मिट्टी में मिर्च के अंदर दोस्तों पत्ती कर्ल जो होता है, लीफ कर्ल जो है, ये प्रसारित होता है थ्रिप्स के द्वारा प्रसारित होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 मिर्च का एंथ्रेक्नोज किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों क्लोट्रोट्राइकम कैप्सिसी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 क्वेश्चन कह रहा है आम का पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये ओइडियम मैग्नीफेरा द्वारा होता है, ओइडियम मैंगीफेरा द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 क्वेश्चन कह रहा है मृदा जनित रोग कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैक्रोफोमिना फेजोलिना। ये मृदा जनित रोग है मैक्रोफोमिना फेजोलिना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा से फैलने वाले कवक का उदाहरण बताइए। मृदा से फैलने वाले कवक का उदाहरण बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्यूजेरियम, मैक्रोफोमिना, राइजोक्टोनिया, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ये जो कवक हैं मृदा द्वारा प्रसारित होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लेवीबैक्टर टिटिसाई के कारण होने वाला गेहूं का टुंड्रू रोग आमतौर पर किससे जुड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एविना टिटिसाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरे का तुलासीता किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 क्वेश्चन कह रहा है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई पर एसियोस्पोर का उत्पाद होता है। तो ये उत्पाद जो होता है दोस्तों गेहूं के पौधे पर, बैगन के पौधे पर भी होता है और बरबेरी के पौधे पर भी होता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोली कवक में लंबी दूरी तय चलने वाला बीजाणु कौन सा है। रोली कवक में लंबी दूरी तक चलने वाला बीजाणु कौन सा है। तो आपको बता देना है टीलियोस्पोर जो है ये लंबी दूरी तक चलने वाला बीजाणु है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूजेरियम स्पीसीज द्वारा निर्मित प्रतिरोधी संरचना है। तो ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्लैमाइडोस्पोर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 क्वेश्चन कह रहा है मक्के का चारकोल रोट किसके कारण होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्रोफोमिना फेसियोलिना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्रोफोमिना फेसियोलिना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्बिगो कैंडिडा पैदा करता है। तो ये पैदा करता है दोस्तों ओ स्पोर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओ स्पोर जो है ये एल्बिगो कैंडिडा पैदा करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के करनाल बंट की सूचना सबसे पहले मित्रा द्वारा करनाल में कब दी गई थी। तो ये दी गई थी 1931 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चावल ब्लास्ट या सड़ी गर्दन जिसको हम रोटोन नेक के नाम से जानते हैं रोगजनक है। तो इसका रोगजनक हो जाएगा दोस्तों पायरिकुलेरिया ओराइजी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम रोटोन नेक के नाम से जानते हैं, चावल का ब्लास्ट कहते हैं, सड़ी गर्दन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल का पीला बोना या सैंडल स्पाइक द्वारा प्रसारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन लीफ हॉपर, हरी पत्ता हॉपर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल के अंदर फाइलोडी और बैगन के अंदर छोटी पत्ती
द्वारा प्रसारित होता है? तो ये जो प्रसारित होता है लीफ हॉपर के द्वारा प्रसारित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन करा भारत में कौन सा रस्ट जो है मैक्रोसाइक्लिन रस्ट होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कौन सा ऐसा रस्ट है जिसको हम मैक्रोसाइक्लिन रस्ट के नाम से भी जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काली रस्ट यानी ब्लैक रस्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चावल का ब्लास्ट किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों वायु द्वारा, एयर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा ऊदा बट्टा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों एफिलिस ओराइजी द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन करा किस फसल में टेक ऑल रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का कैंसर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करनाल बंट को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस ग्रीनिंग रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरियल द्वारा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की जंगली आग किसके कारण होता है? तंबाकू की जंगली आग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों स्यूडोमोनास टेबेसाई। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन करें नारियल में टेटी पक्का रोग किसके कारण होता है? टेटी पक्का रोग किसके कारण होता है नारियल में? ये हो जाता है MLO के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है आड़ू की पत्ती का मुड़ना किसके कारण होता है? तो आड़ू की पत्ती का मुड़ना किसके कारण होता है? तो राइट आंसर बता देना है कवक के कारण, फंगस के कारण। 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है फाइटोप्लाज्मा संवेदनशील होते हैं? तो ये होते हैं टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उन्मूलन का एक प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बीज जनित इनोकुलम का उन्मूलन। ये बात ठीक है। वैकल्पिक मेजबानों का उन्मूलन, रोगग्रस्त पौधे या भागों का उन्मूलन, सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। माइकोलॉजी के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पियर एंटोनियो मेसेली। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पियर एंटोनियो मेसेली जो है माइकोलॉजी के जनक हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंक्वायरी इनटू प्लांट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों थियोफ्रेस्टस। इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। 53 नंबर क्वेश्चन करा भारतीय फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बीवी मुंडकर द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेमिलिया वेस्टेट्रिक की पहली रिपोर्ट कहाँ से थी? हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स की पहली रिपोर्ट कहाँ से थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। 5 किंगडम्स वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों R.H. व्हिटेकर द्वारा। R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 किंगडम वर्गीकरण दिया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है प्रोकैरियोटिक जीव में शामिल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीव में शामिल है बैक्टीरिया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन करा है सेल्समैन वैक्समैन और उनकी टीम ने एंटीबायोटिक्स की खोज की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्ट्रेप्टोथ्रिसिन। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन करा है यूकैरियोटिक प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोमल मशीनरी जिसमें उप इकाइयाँ होती हैं कितनी होती हैं? तो 60S + 40S। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन करा है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन की। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। क्वेश्चन करा है शैवाल का अध्ययन कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे जीवाणु कॉलोनी को किस नाम से भी जानते हैं? तो इसको हम ओज के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कर रहा है ये रोग किस अंग के एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं या पौधे के किसी विशेष भाग तक ही सीमित होते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो इसको हम स्थानीयकृत कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है स्थानिक सीमित क्षेत्रों या स्थान पर अनियमित अंतराल पर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप पौधे में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों यूके एरपिक। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यूके पीरक। थैलमस में वास्तविक कोशिका भित्ति के साथ एकल गोलाकार, दीर्घाकार तथा अनियमित आकार की सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं। पूरा थैलस या अधिक प्रजनन संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है और प्रजनन चरण से अलग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन करा है, फाइलम माइकोटा के सदस्यों में काइटिन के स्थान पर होता है तो सेलुलोज भी होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, डेक्सलेरा और आईजी का कवक विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है जो चावल के पौधों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। ऐसे विष का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्चियो बोलस। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोल्चियो बोलस। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइफी के एकत्रित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसको हम माइसीटिलिया के नाम से जानते हैं, माइसीलियम के नाम से जानते हैं इसको। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन करा, परपोषी के साथ संपर्क की प्रक्रिया के कारण विकसित होने वाले रोगाणु ट्यूब के नोक पर कवक के एक रिंग अंग की स्थानीय सूजक है। तो इसको हम संक्रामक पैग के नाम से जानते हैं, इन्फेक्शन पैग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ बताना है गतिशील बीजाणु जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लेनोस्पोर्स जूस्पोर है। अगतिशील बीजाणु जो है ये हो जाएगा अप्लोनोस्पोर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गतिशील बीजाणु जो होते हैं उसको हम प्लेनोस्पोर कहते हैं और अगतिशील बीजाणु जो होते हैं इसको अप्लेनोस्पोर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन करा, कवक के लैंगिक अंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसको हम गेमेटेजिया के नाम से जानते हैं, गेमीटेजिया के नाम से जाना जाता है। कवक के लैंगिक अंगों को गेमेटेजिया कहा जाता है और उसके लैंगिक कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं, गैमिट्स कहा जाता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर बताना है, टीजे बुरील ने सेब और नाशपाती का फायर ब्लाइट को दिखाकर बैक्टीरिया द्वारा पौधे की बीमारी की पहली रिपोर्ट किसने दी थी? तो यहाँ पर टीजे बुरील हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कर रहा है, पेक्टिडोग्लाइकॉन किसकी वैकल्पिक इकाइयों से बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एन एक्टाइल ग्लूकोसामाइन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वायरस शब्द भाषा से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन कह रहा है, वायरस का मतलब बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जहर विष, जहर पॉइजन या वेनम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, सैटेलाइट वायरस की खोज 1966 में किसने की थी? तो राइट आंसर बता देना है, कासानिस ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट वायरस की खोज 1966 में कासानिस ने की थी, याद रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइटोप्लाज्मा में होता है, क्या होता है? तो डीएनए प्लस आरएनए होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिडो विब्रियो कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिडेलो विब्रियो कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। वायरस है, बताना वायरस क्या है? तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस होता है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पत्तियों का बौना होना, पकना, मुरझाना और पृष्ठीय भाग का मुड़ना कौन से रोग के लक्षण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लीफ कर्ल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आम का लाल रोली किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों
सिफेल यूरस ब्रेसेंस के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। क्वेश्चन कर रहा है जब रोगजनक का हिस्सा परपोषी के सतह में मौजूद होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको साइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कर रहा है नर्सरी या खेत में बहुत छोटे पौधे का तेजी से मरना गिरना क्या कहलाता है, तो इसको हम डैम्पिंग ऑफ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन कर रहा है अगतिशील विजाणु किस कवक के लक्षण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइगोमाइसीटीज के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। क्वेश्चन कर रहा है डाउनी मिल्ड्यू कवक द्वारा उत्पादित लैंगिक विजाणु है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओस्पोर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महामारी शब्द का अर्थ है, तो महामारी का शब्द का अर्थ हो जाता है बड़ा नुकसान। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन कर रहा है स्मट शब्द का अर्थ क्या होता है, स्मट, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चारकोल पाउडर की तरह। चारकोल पाउडर की तरह जो होता है उसको स्मट के नाम से जानते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है घरेलू क्वारंटाइन लागू होता है, तो ये लागू होता है दोस्तों आलू का मस्सा रोग में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा घरेलू क्वारंटाइन लागू होता है वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो पर। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये प्रकाशित होती है कोलकाता से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी, तो ये खोज की गई थी दोस्तों 1929 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन कर रहा है चोनी फफूंदी कवक के विरुद्ध सबसे प्रभावी कवकनाशी कौन सा है, तो वो हो जाएगा कैराथेन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चोनी फफूंदी का आर्डर कौन सा है, तो वो हो जाएगा एरिसिफी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रोली कवक द्वारा कौन सा आलैंगिक विजाणु उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोनिडिया। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सफ़ेद रतुआ द्वारा कौन सा आलैंगिक विजाणु उत्पन्न होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो जूस्पोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है इसमें से बताना है। फर्स्ट देखेंगे बंगाल अकाल 1943 में आया था, ठीक है। आयरिश अकाल 1845, ये भी ठीक है। आर्गोटिज्म 1770, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर कॉफ़ी का रतुआ रोग 1870 में नहीं आया था, ये बात गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96। क्वेश्चन कर रहा है सूक्ष्म जीव में मीसोसोम मौजूद होता है, तो ये बैक्टीरिया के रूप में मौजूद होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। क्वेश्चन कर रहा है अधिकांश जीवाणुओं का आकार कैसा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेसलस होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। एक रोगजनक अक्सर इसके प्रति प्रतिरोधी विकसित हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टमिक कवकनाशी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। 99 नंबर क्वेश्चन करा मैनकोजेब किसका संगठन है, तो ये संगठन हो जाएगा मानेब और लिंक आयन का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैनकोजेब किसका संगठन है, मानेब और जिंक आयरन का। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी नहीं पूछा है, तो यहाँ पर देखेंगे टिल्ट ये है, और यहाँ पर अफगन ये भी है, और यहाँ पर देखेंगे यूवी ये नहीं है दोस्तों, और क्लोरोपिक्रिन ये भी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।